हाँ देखो बच्चों, एक डाउट है, बच्चे ने पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, करते हैं। ये है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का है। ठीक है, कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस is 14 ohm. If the resistivity of the material of the wire is 44 multiplied 10 to the power minus 8 ohm meter, find the length of the wire. पाई इक्वल टू 22/7 दिया हुआ है। देखिए हिंदी में मैं इसको बता रहा हूं क्या है। किसी चालक की त्रिज्या दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर और इसका जो प्रतिरोध है बच्चों, रेसिस्टेंस है, वो 14 ओम है। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी है 44 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर है। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये बच्चे ने पूछा है, ऋषु ने पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। इसी पे हम सारा पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस पे पुट करने से पहले एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा क्या क्या हो लिख लेते हैं। आर, आर कितना है बच्चों, आर कितना है, 14 ओम है। ठीक है, आपका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, 0.01 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में नहीं लेते हम, क्या में लेते हैं, मीटर में। तो इसको पहले मीटर में चेंज करना होगा। तो 0.01 अपॉन 100 हो जाएगा 0.0001। 2 जीरो है, 2 जीरो पहले आ गए, इतना मीटर हो गया हमारा। और क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। रो कितना है बच्चे, 44 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर दिया हुआ है हमें। और एल क्या है, एल हमें निकालना है। पाई दिया हुआ है कितना, 22/7। तो अब इस फॉर्मूले पे रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये है बच्चों आर रो एल अपॉन ए। आर कितना है बच्चे, 14 ओम। रो कितना है दिया हुआ है, 44 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8। एल, एल चूंकि फाइंड करनी है तो एल का एल लेंगे। ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं। 14 ओम 44 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, एल अपॉन पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7 ही लेना है, इनटू आर। आर देखिए कितना है, 0.0001 मीटर। तो यहां लिखेंगे 0.0001 मल्टीप्लाई 0.0001। क्यों दो बार, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो है वही लिखेंगे अभी, 44 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, एल अपॉन 22/7। ये देखिए 1 2 3 4, ये चूंकि पॉइंट है तो 1/10 के पावर 4, ये हो जाएगा 1/10 की पावर 4। कई बच्चों को नहीं समझ में आया, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है और 1 है तो 1 ऊपर आ गया, 10 के पावर 4 0। ठीक है, इससे इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे। अब आप देखेंगे 14 ओम, यहाँ पे ध्यान दीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा, -8। अब जो नीचे है उसको ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, जो नीचे है उसको क्या करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे लेकर जाएंगे। तो यहां लिखता हूं 14 ओम बराबर 44 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई एल तो है ही, 7 ऊपर जाएगा तो 7, 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8। और नीचे क्या रहेगा बच्चों, 22। वाह बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग समझ गए हैं। 22 से कट गया, कितने बार में, 2 बार में कट गया। एक बार और लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए तो यहां हो गया 14 ओम बराबर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8। ये देखिए क्या है, एक बार लिख लेता हूं, कई बच्चे फिर ये समझते नहीं है। 10 टू द पावर 8 अपॉन, बचा है कुछ नहीं। अब देखिए -8 + 8, 14 ओम बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -8, पावर बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा एल इंटू 7। ठीक है, तो हो जाएगा 14 ओम मल्टीप्लाई
इक्वल कितना है 2 और 10 एक जीरो हो गया 10 के पावर 0 इंटू एल इंटू 7। अब देखिए 14 ओम किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है 1। क्या होता है वैल्यू 1 होता है। तो हो गया 14 ओम बराबर 2 इंटू 1 इंटू एल इंटू 7। अब एल उधर रखिए और सारे इधर आ जाएगा तो 14 अपॉन 2 और 7 इधर क्या बचा एल तो 7 से कट गया 2 2 से 2 कट गया 1 यानी कि हमें एल मिल गया 1 मीटर आंसर। अगर किसी बच्चे को डाउट है कहीं पर तो बता सकते हैं। बोलिए अर्जुन। हाँ बोलिए बोलिए। आर बराबर ए तो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा है। रो इसको पढ़ते हैं रो। आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है ये आपका फॉर्मूला है रेसिस्टेंस का। जब रो दिया हुआ हो एल है और ए है। एल क्या है लेंथ ऑफ वायर। ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तार की मोटाई कितनी है इसको कहते हैं। ठीक है हाँ और किसी को समझ में आया? अगर आ गया तो ठीक है नहीं तो आगे किसी को डाउट है और तो बताइए कहीं पर। ठीक है थैंक यू आगे देखते हैं।